नेचुरल कुछ भी नहीं होता, बहुत आम सी घरेलू सी लड़की थी। लगता है कि आप अब घर में भी काम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं घर का काम बिल्कुल नहीं करती। हाउस वाइफ बहुत पीछे रह जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं इस वक्त एक मीडिया लीडिंग लेडीज़ के नाम से एक तंजीम भी चला रही हूँ। खा खा के बस ये ज़रा सेहत इतनी ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ टुडे के साथ मैं हूँ अली जी नकवी और आज मेरे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत मौजूद हैं। नाम है इनका आमना उस्मान। करती हैं ये बहुत सारे काम, जैसे कि कॉलमिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं। शी इज़ अ प्राउड मदर माशाल्लाह एज वेल। टीवी एंकर हैं, टीवी होस्ट हैं और ना जाने क्या क्या स्किल सेट है इनका, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना जी वालेकुम अस्सलाम। जो आपको इतनी खूबसूरत मुकाम अल्लाह ताला ने दिया, इतने स्किल सेट दिए है, लाइक ये नेचुरल था या आपने हार्ड वर्क करके एक्वायर किया है? नेचुरल कुछ भी नहीं होता, बहुत आम सी घरेलू सी लड़की थी। और फिर लाइफ में कुछ मुश्किलात आई, कुछ हर्डल्स आए, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि अभी मुझे उठ के खड़े हो जाना चाहिए। तो काफ़ी मेहनत की। मैं 4 बार बीए में फ़ेल हो चुकी हूँ और बहुत दफ़ा फ़ेल होने के बाद हर दफ़ा घर वालों को बेवकूफ़ बनाती थी कि जी सारे फ़ेल हुए, आपको नहीं पता, क्लास में किसी को कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आप एक वक्त के बाद जब कहीं भी नहीं पहुँच सकते, फिर लगता है कि नहीं मेरे दोस्त बहुत कामयाब हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो दैन मैंने दोबारा से फिर बीए को क्लियर किया, फिर मास्टर्स की तरफ गई, एमएससी की मैंने यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। वहीं से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और इंटर्नशिप की थी सबसे पहले एक मीडिया चैनल से। फिर बड़े धक्के भी खाए और सलूक ये होता था कि हर वक्त ये कहा जाता था कि इंटर्नी हो, तुम नहीं कुछ कर सकती। अच्छा, इंटर्नी को भी अब कैमरा मिलेगा, तो वो लाइक एक टांग खींचने का अमल बहुत ज़्यादा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं मीडिया को छोड़ के चली गई। अच्छा। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल काम किया और मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने EFU लाइफ इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे एज ए ट्रेनर जॉब स्टार्ट की। अभी भी वहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो जब मैं वहाँ स्टेबल हो गई 1-2 साल के बाद, फिर उसके बाद मैंने कोशिश की कि नहीं अब मुझे दोबारा से मीडिया में आना। एक पैशन था, बहुत जुनून नहीं जैसे होता, तो वो था। तो मैं फिर दोबारा आई इसके अंदर और अभी मैं इस वक्त 2 जॉब्स कर रही हूँ। 9 to 5 जो है वो मैं EFU लाइफ इंश्योरेंस में एज ए ट्रेनर काम करती हूँ, बैंकर्स को ट्रेनिंग देती हूँ और देन फिर उसके बाद जो है वो मैं मीडिया चैनल में एज ए एंकर काम करती हूँ। क्या बात है, यही चीज़ें मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि डिटर्मिनेशन से आप तमाम तर पहाड़ सर कर सकते हैं। अच्छा, इस सब सफ़र के अंदर जो अब आप इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोग आपको डिफरेंट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं कि आए हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, तो इस कैमरे की तवज्जुह से क्या आप हमारी आवाम को बताएंगी कि रियल मोटिवेशन असल में आती कहाँ से है? रियल मोटिवेशन वैसे तो आप यही कह सकते हैं कि आप जब वक्त और हालात के साथ गुजरते हैं तो ही आपके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला आता है। आपको वक्त बहुत कुछ सिखाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है ना, वो मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे हस्बैंड हैं। इन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। जैसे मैं आज आपके पास यहाँ बैठी हुई इंटरव्यू दे रही हूँ, तो घर पे मेरे बच्चे का ध्यान मेरे हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स रख रहे हैं। तो मोटिवेशन तो वहीं से सबसे बड़ी आ जाती है ना कि अच्छा ठीक है, पीछे को बैकअप पे है। फिर उसके बाद ये कि आप जब आगे बाहर निकलते हैं ना, और मैं ये समझती हूँ उन लोगों को मैं बल्कि मुबारकबाद देना चाहूँगी, सल्यूट करना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे नीचे गिराया। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि मैंने जब अपनी फील्ड का आगाज़ किया तो एज ए रिपोर्टर से किया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे मुझे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हर वक्त मतलब डिग्रेड करना और बहुत बुरे तरीके से, यानी फील्ड में गिराने की कोशिश करना। मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि शी इज़ सच अ सक्सेसफुल लेडी कि आज प्राइम टाइम के ऊपर एक बहुत ही रेनाउंड टीवी चैनल के ऊपर ये माशाल्लाह एज अ न्यूज़ एंकर काम कर रही हैं। तो नेवर लूज़ होप। क्यों आमना, आप डटे रहें, बने रहें, रास्ते में रुकावटें आएंगी, उन्हें पार करें और ऐसे शाहकार बन जाएं। तो अच्छा, आप फैमिली लाइफ के बारे में बताएंगी कि उसको और वर्क लाइफ को आप कैसे मैनेज करती हैं? मुश्किल होता है ऑब्वियसली। अगर आप बाहर काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आप अब घर में भी काम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं घर का काम बिल्कुल नहीं करती। अनु कुद्सिया के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था जब वो ज़िंदा थी, हयात थी। तो एक दफ़ा मैं उनके साथ बैठी हुई थी और मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की। कहती हैं कि अशफाक अहमद मुझे कहा करते थे कि तुम घर के काम मत किया करो। कहती मुझे किचन में काम नहीं करने देते थे। तो कहती मैं कहती थी फिर कौन करेगा? कहते वो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो तुम कर सकती हो ना वो कोई और नहीं कर सकता। और कहती हैं उस वक्त मैंने राजा गिद्ध लिखी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर औरत घर में काम करने के लिए, खाना पकाने के लिए बनी है। अगर उसके अंदर सलाहियतें हैं और वो दुनिया को लीड कर सकती है तो उसको मेरे ख्याल में बहुत कुछ करना चाहिए। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड बंदी हूँ। मुझे कभी शौक़ नहीं था कि मैं काम करूँ और ना मैं करना चाहती हूँ। आज मुझे कोई कहना घर बैठ जाओ तो मैं सबसे पहले घर बैठ जाऊँगी। अब ख़वातीन यहाँ पर आके या कोई भी अपार्ट फ्रॉम जेंडर, अगर कोई भी बंदा आकर तो
एक ऐसी मॉनेटरी वैल्यू इक्वेट कर पाता है, फॉर एग्जांपल जो आज आपकी एक मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर फैमिली, साथ में इकोनॉमिकल देन इमोशनल, उसकी रिप्लेसमेंट में आई थिंक हाउसवाइफ कहीं भी नहीं है। हाउसवाइफ बहुत नीचे रह जाती है। जो आज आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में और अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो बहुत ग्रेटर है आई थिंक। मैं यहाँ पर एक और चीज़, आपकी बात से मैं बिल्कुल इतफाक़ नहीं करती। आपने ये कहा कि हाउसवाइफ बहुत पीछे रह जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ उन ख़वातीन की जो घर में रहती हैं, बच्चों को पालती हैं, बहुत कुछ करती हैं। जो वो कर रही हैं वो कोई नहीं कर सकता। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को ना एम्पावर होना चाहिए। 2 से 3 चीज़ों में हमें एम्पावर होना चाहिए। कैसे? मैं हमेशा एक अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बात करती हूँ कि अगर आपकी जेब के अंदर एक वॉलेट है और उस वॉलेट के अंदर एक ATM कार्ड है और वो ATM कार्ड आपका अपना है, ठीक है, अपना ज़ाती है, और आप उसको खर्च करें तो आपको कैसा फ़ील होगा। दूसरी एक और चीज़, मैं इस असूल के तहत चलती हूँ। वो कहते हैं ना कि कोई और तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के क्यों लाए, तुम अपना घर चांद पे खुद क्यों नहीं बनाती हो। ये तो अब आपकी सारी वर्क लाइफ हो गई ना। तो आप जब फ्री टाइम होता है तो आपका हॉबी क्या? आप कहती हैं अब मैंने रिलैक्स करना है, म्यूज़िक सुनती हैं, बातें करती हैं, फ्रेंड्स के पास जाती हैं, क्या करती हैं? अच्छा, मेरा जो मतलब मैं बहुत सोशल हूँ और मैं इस वक्त एक मीडिया लीडिंग लेडीज़ के नाम से एक तंजीम भी चला रही हूँ। ख़वातीन जर्नलिस्ट की, उसके अंदर तमाम एंकर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स, रिपोर्टर्स, एनालिस्ट, अ लॉट ऑफ पीपल। तो उसमें हम लोग मुख्तलिफ लड़कियों के लिए हरासमेंट पे काम करते हैं। कोई भी अगर वर्क प्लेस पे उनको हरासमेंट हो रही है या उनको जॉब्स नहीं है उनके पास, या उनके जो भी मसाइल हैं उनको न्यूज़ देने में, टिकट्स देने में, तो ये बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह हम अरेंज कराते हैं। इसके अलावा जो है ना, वो मेरी हॉबीज़ में घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा जो मैं फूडी बहुत हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्लॉगर हूँ, तो खा खा के बस ये ज़रा सेहत इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं भी यही चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की फ़ीमेल, जैसा आपने कहा, इतनी एम्पावर हो जाएँ। स्पेशली ये एक डेवलपिंग कंट्री है, ये वेस्ट तो है नहीं, लेकिन हम वेस्ट के लगभग तभी पहुंच पाएंगे, उनको तभी टक्कर दे पाएंगे कि जब यही ख़वातीन, जो कि एक मेजॉरिटी की शक्ल में है, मर्दों से ज़्यादा अक्सरियत है ख़वातीन की पाकिस्तान में, तो अगर यही ख़वातीन एम्पावर हो के मलाला बन सकेंगी या फिर आमना जैसी ख़वातीन बन सकेंगी, आमना बन जाए वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ये तो इतना ज़रूर होना चाहिए कि लाइफ में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, आप अकेले नहीं हैं, बैकअप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ ये कि तालीम हासिल करें। तालीम सिर्फ वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे लेके जा सकती है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब मैं फ़ेल थी, मैं बहुत नाकाम थी, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है ना, वो जैसे जैसे मेरी तालीम बढ़ती जा रही है ना, वो हल होती जा रही हैं। तो एक ही तरीका है कि आगे जाना है। वो कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे इदारे में दाखिल होने की चाबी सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री है। क्या खूबसूरत बात है। इसी बात पे इख्तिताम करते हैं हम आज की इस वीडियो का। अपने होस्ट अलीज़ी नकवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आमना आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।